वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स। तो बच्चों, आज का ये वीडियो मेरा संक्रामक रोगों के ऊपर है, जिसमें मैं आपको संक्रामक रोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, संक्रामक रोग जो होते हैं वो बीमारियाँ हमारे रोगाणुओं के द्वारा फैलती हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहुँच जाते हैं। कुछ रोग जो है रोगाणु जनित होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। वे परंपरा से भी ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। तो जो प्रत्यक्ष रूप से बीमारियां होती हैं वो हमें दिखाई दे दी जाती हैं, जैसे हृदय रोग है, तो ये हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां जो हैं वो हमारे कीटाणुओं के द्वारा फैलती हैं, जैसे मच्छरों के द्वारा, मक्खियों के द्वारा, पानी के द्वारा, और साथ ही साथ जानवरों के द्वारा भी ऐसी बीमारियां फैलती हैं, जैसे चूहा, सूअर। ऐसे ये कुछ जानवर हैं जिनके द्वारा बीमारियां फैलती हैं। साथ ही साथ ये रोग जो हैं वो हवा में भी रहते हैं। तो इस प्रकार से जो संक्रामक रोग होते हैं उनके फैलने के अलग अलग तरीके हैं, जिनके द्वारा ये संक्रामक रोग फैलते हैं। तो ये संक्रामक रोग हमारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के हर देश में संक्रामक रोग फैलते हैं। जैसे कि यदि हम अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को भी ले लें तो वहाँ पर भी एक समय में मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी फैली हुई थी, जिसके कारण बहुत अधिक लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो इन संक्रामक रोगों को रोकने के लिए वहाँ की सरकार ने विभिन्न प्रकार के कार्य किए, जैसे वहाँ पे सफाई का विशेष ध्यान रखा गया और साथ ही साथ लोगों को भी इन बीमारियों के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे घरों में दवा का छिड़काव किया गया, मच्छरदानियों का प्रयोग किया गया, निरोधी दवाएं इस्तेमाल करी गई। साथ ही साथ जो है जो मलेरिया से प्रभावित जगह थी वहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस रोग के प्रति जागरूक किया गया, जिसके बाद वहाँ की जनता इस रोग से अपने आप को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास करती रही। अब संचारी रोगों की श्रृंखला में यदि हम मलेरिया के ही बारे में बात करते हैं तो ये जो है एनोफिलीज नामक मच्छर के द्वारा फैलती है। तो एनोफिलीज मच्छर जो है कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, इस बात को देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें जो है अपने आसपास किसी भी प्रकार से गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। यदि मान लीजिए कहीं पर पानी इकट्ठा हो भी गया है तो हमें उसको साफ़ करने के लिए वहाँ पे या नाली बना देनी चाहिए, जिससे वो पानी वहाँ से निकल जाए। या फिर मान लीजिए कहीं रुका हुआ पानी है या रखा हुआ पानी है जिसे हम इस्तेमाल भी करते हैं, तो उसे हमें ढक के रखना चाहिए, जिससे वो मच्छर उसके ऊपर ना बैठे। तो मच्छरों के द्वारा इस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं। इसका एक और कारण ये भी है कि मच्छर जो है जहाँ पर भी बैठते हैं वो उस जगह के जो कीटाणु होते हैं वो अपने अंदर अपने मुख में ले लेते हैं, और उसके बाद वो किसी भी अच्छी जगह पे अगर बैठते हैं तो वही कीटाणु वो दूसरी जगह जाके छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से मच्छरों के द्वारा मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी भी फैल सकती है। तो इसकी रोकथाम के लिए हमारी सरकार ने भी बहुत कुछ किया, क्योंकि ये बीमारी भारत में भी पहले फैल चुकी है। तो इसके लिए सबसे पहले मच्छरों के प्रजनन पर नियंत्रण किया गया। प्रजनन पर नियंत्रण इसी प्रकार से हम कर सकते हैं कि रुके हुए पानी के निकास की व्यवस्था करें और साथ ही साथ पानी को ढक के रखें। और तो ये सारी जो चीज़ें थी हमारे भारत में भी की गई। इस प्रकार से इस रोग की रोकथाम करना संभव हो सका। आज भी हम एक संक्रामक रोग से पीड़ित हैं, जिसे हम कोरोना वायरस कहते हैं। और इसके रोकथाम के लिए भी हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक मुहिम भी चलाई है, जिसके कारण 2016 और 17 में 600 से ज़्यादा जो मौतें हो चुकी थी उनकी संख्या घटकर 18 और 19 में 126 तक आ गई है। इस अभियान के अंतर्गत भी हमें सफाई का पूरा ध्यान रखना होता है।
सफा कचरे के निस्तारण, जल भराव को रोकने व शुद्ध जल की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया गया। आज भी हम एक संक्रामक रोग से लड़ रहे हैं, तो ये भी एक तरह का वायरस है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को में फैलता है। तो इसको रोकने के लिए हमें भी सरकार का साथ देना चाहिए और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अपने हाथों को धोते रहना चाहिए और स्वच्छ एवं स्वस्थ भोजन खाने का प्रयास करना चाहिए, और साथ ही हमें योगाभ्यास भी करना चाहिए, जिससे हमारी मानसिक स्थिति भी सुदृढ़ रहती है। क्योंकि जब हमारी मानसिक स्थिति सुदृढ़ रहती है तभी हम किसी भी प्रकार के रोग से आसानी से लड़ सकते हैं। तो हमें भी इस योगदान में उनका पूर्णतः सहयोग करना चाहिए और संचारी रोग से बचने का प्रयास करना चाहिए।